नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में हर वो शख्स जिसके पास मोटरसाइकिल है, कार है, बड़ी गाड़ी है, उसको मजबूरन पार्किंग स्टैंड पर जाना पड़ता है। और किसी भी शहर में ऐसी कोई 10 फुट की जगह भी नहीं है जहां पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड ना बना हुआ हो। बज़ाहिर 10, 20, 30 रुपए लेने वाले ये ठेकेदार महीने में लाखों करोड़ों और सालाना अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, और वो भी गैर कानूनी तरीके से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की छतरी के नीचे। टीम गिरफ्त ऐसे ही तमाम गैर कानूनी ठेकेदार और स्टैंड माफिया के खिलाफ अपनी गिरफ्त करने जा रही है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं हूं हाफिज शाहिद मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। नाजरीन, पाकिस्तान में आपको जगह जगह नज़र आएगा कि बड़ी बड़ी शाहराहों, सर्विस रोड, ग्रीन बेल्ट के अलावा मुतअद्दिद सरकारी व गैर सरकारी ज़मीनों पर पार्किंग के नाम पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। कहीं सरकारी ठेका है तो कहीं कब्जा ग्रुप ही खुद मुतहर्रिक है। पार्किंग का सबसे बड़ा मसला कराची जैसे बड़े शहर का है, जहाँ पर हज़ारों पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं। जहाँ कानूनी ठेका होता है वहाँ 10 रुपये मोटरसाइकिल की पर्ची की बजाय 20, 30, 40 रुपये ज़बरदस्ती वसूल किया जाता है। जुल्म यहीं पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये भत्ता माफिया एक तरफ 3 गुना 4 गुना भत्ता लेता है तो दूसरी तरफ शहर की बड़ी शाहराहों को बंद कर देता है। और तो और वहाँ पर इन कब्जा ग्रुप माफिया ने फुटपाथ पर भी कब्जा कर रखा है। और ये सब कुछ मिल मिलाकर होता है। इसमें हर ज़िला की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ज़िले इंतज़ामिया, मकामी सियासत और असर रसूख शामिल होता है। यही वजह है कि अलल ऐलान रेट लिस्ट चस्पा होने के बावजूद भी ठेकेदार और उसका अमला मुंह मांगे पैसे वसूल करता है। हर बड़े शहर में ऐसे कई स्टैंड हैं जहां पर योमिया 3000 से ज़ायद सिर्फ मोटरसाइकिल खड़ी होती है। यूं ये लोग 10 रुपये पर्ची की बजाय 30 रुपये वसूल करके योमिया 1 लाख से ज़ायद भत्ता वसूल करते हैं। अगर बात कराची की जाए तो वहाँ पर रिकॉर्ड के मुताबिक 1000 से ज़ायद, जबकि सिर्फ लाहौर में 500 से ज़ायद गैर कानूनी स्टैंड बने हुए हैं। अगर इनका तखमीना लगाया जाए तो ये माहाना करोड़ों और सालाना अरबों खरबों में पहुँचता है। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के एक मारूफ बिज़नेस सेंटर के दरमियान में खड़ा हूँ। मेरी एक साइड पे पेस है और मेरी इस साइड पे दाईं साइड के ऊपर लाहौर हफीज़ सेंटर है। और आप देख रहे हैं मैं फुटपाथ पे खड़ा हूँ। यहाँ पर लोग गुजर नहीं सकते क्योंकि फुटपाथ सारा कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक, ये मोबाइल शॉप्स की बहुत बड़े यहाँ पर प्लाजे हैं। हज़ारों लोगों की यहाँ पर आमदो रफ्त है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद पर यहाँ पर मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, लेकिन लोगों के लिए यहाँ पर आमदो रफ्त नहीं है। जो भत्ता लिया जा रहा है, जो जगह लिया जा रहा है, वो एक अलहदा बात है। सड़क ब्लॉक की हुई है, इससे बड़ी गुंडागर्दी नहीं हो सकती। और यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे अकब में कोई भी शख्स यहाँ से पैदल गुजर नहीं सकता, हालांकि फुटपाथ खाली है। वजह यह है कि इसको चारों तरफ से ऐसे घेरा हुआ है कि कोई भी शख्स फुटपाथ पर आ ही नहीं सकता। हम इनसे भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इन्होंने आम लोगों के लिए इस तरह के मसाइल पैदा कर रखे हैं। अच्छा, ये बताएं आपने ये क्या किया हुआ? सारी सड़क ब्लॉक की हुई है। सर पार्किंग है। तो पार्किंग सड़क के ऊपर ही की हुई है आपने? पार्किंग है, ये बोर्ड लगा हुआ है, देख लो। तो ये पूरा शहर इसकी वजह आपकी वजह से तंग होता है। सारे शहर से चल रही है हमारी पार्किंग, मंजूर शुदा है। मुद्दा है, लेकिन सड़क ब्लॉक करना भी आपका मंजूर शुदा है? सर ये इसका अथॉरिटी लेटर है हमारे लोगों के लिए आसानियाँ ही नहीं पैदा कर रहे हैं, ये लोगों को मुश्किलात कर रहे हैं। फुटपाथ का वो फैशन ही, रिवाज ही खत्म कर दिया इन्होंने। एक तो इन्होंने सड़क कब्जे किया। दिस इज अ बिग सिटी। लोग कहते हैं ये बड़ा सिटी है, ये बड़ा सिटी है, ये तो जंगल का कानून बनाया हुआ है। पता नहीं ये अपने लोगों को नवाजने के लिए, पैसे लेने के लिए ये काम करवा देते हैं कि जो आप पैसे ले जाओ, ये आप पैसे ले जाओ, बट इट्स नॉट फेयर। ये ट्रैफिक क्यों जाम होती है? ये किसकी जिम्मेदारी है? इसको इतनी स्लो ट्रैफिक होगी। और ये पार्किंग स्टैंड किसने बनाए हुए हैं? ये पार्किंग स्टैंड जो बने हुए हैं ना, ये किसी ने नहीं बनाए हुए। हाँ जी। ये गैर कानूनी है कि ये गैर कानूनी हो सकते हैं। क्या हालात हैं सर? सर जी, यहाँ पर ट्रैफिक के बहुत बुरे हालात हैं। मैं हैरान हूँ कि ये ट्रैफिक वार्डन है, ये इनकी ड्यूटी क्या है? हमें आज तक ये नहीं पता चल सकी।
नाज़रीन, मेरी अकब में आप ट्रैफिक के हालात देख सकते हैं और ये ट्रैफिक वार्डन जो यहाँ पर ड्यूटी पे खड़ा है उसको ये भी नहीं पता कि ये ठेका मंजूर शुदा है या नहीं है। किसी को ये भी नहीं पता कि ये हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं। लेकिन लोगों की मुश्किलात हैं वो आपके सामने हैं। कितनी स्लो ट्रैफिक है या ट्रैफिक फंस जाती है और ट्रैफिक वार्डन इस कदर बेखबर है, उनको ये भी नहीं पता कि ये मंजूर शुदा ठेका है या नहीं है और ये ट्रैफिक किसने चलानी है। जब हम आए हैं तो ट्रैफिक चलना शुरू हुई है। उससे पहले आप देख रहे थे कि ट्रैफिक यहाँ पर जैम थी इस गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड की वजह से। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ। मेरे राइट साइड पे पंजाब असम्बली है जिसका काम है इस तरह की कानून साजी करना कि पूरे मुल्क में, पूरे सूबे में कोई भी शख्स जो है वो भत्ता ना ले सके। अब कोई भी हालात हों, आप मेरे दाएं बाएं देख सकते हैं कि एक पार्किंग माफिया है, इन्होंने सड़क को ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ से आप गुजर भी नहीं सकते चूँकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। एक ऐसा शहर जो हब है, जो मरकज़ है पूरे सूबे का, ये एक सर्विस रोड है, लेकिन आपको दोनों अतराफ पर पार्किंग नज़र आएगी। यहाँ पर गैर कानूनी हर बंदे ने अपना अपना एक स्टैंड बनाया हुआ है। हम समझते हैं हमारी जेब से 10, 20, 30 गए हैं, लेकिन ये ऐसे स्टैंड हैं जहाँ पर रोज़ाना योमिया 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक योमिया इकट्ठा होता है। अगर इसको आप मंथली गिनेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये मंथली जाकर ये करोड़ों में बनेगी, फिर सालाना अगर देखेंगे तो ये अरबों में जाकर पैसा बनेगा। कितने पैसे ले रहे हैं यहाँ पर? ये किसका स्टैंड है? 30 रुपीज़, 30 रुपये पार्किंग है। 30 रुपीज़। तो आपकी वजह से जो ट्रैफिक ख़राब होती है वो कौन जिम्मेदार है? सर वो ट्रैफिक खराब होएगी जब डबल पार्किंग में आप पार्क तो करेंगे। ये डबल पार्किंग है सारी? यही नहीं, आमने सामने लगी हुई ये आमने सामने सिंगल पार्किंग है? ये लाइनों में लगी हुई है गाड़ी तो है। ये ठीक लगी हुई है? ये सही लगी हुई है। ये देखिए ना, ये तो 3-3 लाइनें हैं। ये किधर जाती है? ये किसी ने रोकना है कि आम आदमी यहाँ से गुजर भी नहीं सकता। सर ये जो उनकी लगी हुई है ना, ये बैंकों की लगी हुई है, उन्होंने लगवाई हुई है, उनकी पार्किंग में लगी हुई है। तो ये लाहौर पार्किंग क्या कर रही है? ये हमारी जो उनकी पार्किंग है, हम अपनी प्लेस पे खड़े हुए हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ लगवा रहे सर हैं। आप क्या कह रहे थे सर? मैंने इनसे पूछे ना, ये किन्होंने इनको दिया हुआ है, मतलब कि ये इजाज़त किसके रेफरेंस से आप ये मतलब के लगा के बैठे हुए हैं? क्या ये गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है? LDA के प्रूफ है? नहीं, आपको ये रोड ब्लॉक करने का गवर्नमेंट ने मतलब के दिया हुआ है। रोड ब्लॉक नहीं है, रोड खुला हुआ है आपके सामने। आपके ये खुला हुआ रोड है? गाड़ी गुजरने की मुश्किल से जगह है, एक गाड़ी गुजरने की। नाज़रीन, हमारे सामने लाहौर का मारूफ बिजनेस सेंटर पैनोरामा है, जहां पर हालात ये हैं कि ये जो पार्किंग माफिया है, एक तरफ इन्होंने सड़क ब्लॉक की हुई है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये फुटपाथ है, यहाँ से लोगों का फुटपाथ से गुजरना भी महाल है। और ये सारा कुछ इदारों के साथ मिले बगैर नहीं हो सकता। इसमें ट्रैफिक पुलिस, इसमें ज़िले पुलिस, इसमें ज़िले इंतज़ामिया और इसमें अगर कॉरपोरेशन शामिल नहीं होगी तो इस तरह के हालात नहीं हो सकते। अगर कानून नाफज करने वाला इदारे अपना रोल अदा करेंगे तो ये माफिया ख़त्म हो सकता है, वरना हालात जूं के तूं ही रहेंगे। ऊपर 30 लिखा है तो आप कह रहे हो मैं 10 ले रहा हूँ, तो ये 30 किसने लिखवाया? ये 30 किसका है? 20 कार दे, कार के। वो क्या लिखा हुआ है? 10 रुपये। 10 रुपये लेते हैं। और सरकार के ऊपर भी आप बैठे हुए हो, 30 की क्यों छुपाई हुई है? हमें ऑर्डर है 30 रुपए पर्ची लेनी है, शाम को पैसे मिलेंगे। करें इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो गाड़ी आ गई है, डालने लगे। तो पुलिस वाला क्या क्या किया है इनको? यही कह के गया है कि मीडिया वाले फिर रहे हैं, जगह जगह ठेकों पे जा रहे हैं, इसलिए जो पर्ची पे लिखा है वो वसूल करो। नाज़रीन, हम एक और स्टैंड पे आ चुके हैं जहां पर हमें शिकायत ये है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से 10 रुपये पर्ची रखी गई है और ये स्टैंड GD रोड के ऊपर है, जिसकी वजह से आप ज़रा मेरे पीछे ट्रैफिक की रवानी भी देख सकते हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं। 10 रुपये की पर्ची की बजाय 30 रुपये ले रहे हैं और ये वो स्टैंड है जहाँ पर रोज़ाना 1000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं। बताएं कितने पैसे? सर 10 रुपये होने चाहिए, जो मकबूल है, सही है। अब आप कितने दिए? नहीं 60 रुपये मांग रहे हैं। 1 रुपया भी नहीं देता हुआ। अड्डा मंजूर है ये? जी। सरकारी पर्ची कितनी है दिखाएं? 10 रुपये। तो 30 क्यों ले रहे हैं? किसी को नहीं ले, पूछो ले, दिते नहीं। 20 रुपये मंगे।
कितने मंगे ने मैं आपने मांगे मैं मंगे भाजिया मेरी 30 रुपए मांगे थे 30 रुपए कितने मंगे ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈਣ कितने बंदे आ रहे हैं? अभी जो आ रहा है कह रहे हैं आपने 20 लिए 30, अभी सारे आपके मुंह में बोल ਭਾਈ रहे हैं। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ मैं बोल रहे हैं मैं लाइन को मंग रहा है आके कहंदा देने ने कि नहीं पैसे देखो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ माड़ा बंदा देख के अगले रुपया भी नहीं मंगया आप ये आपके मुंह पे कह रहे हैं किसी से 20 मैं देखो भी नहीं मंगे मैं प्लीज इस रिपोर्ट को बहुत आगे तक पहुंचाएं वरना यहाँ पे बहुत बड़ा स्टंट लगेगा ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੋ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾਰ ਦਿਨ से मैंने आपकी वीडियो बनाई है 30 रुपए लेते यार क्यों झूठ क्यों बोल रहे हो? आपका मैंने दिखाया देखा है पैसे ले रहे मैं कितनी देर का खड़ा हूँ एक बंदा जो भी आ रहा है आप 20 30 50 लेते हो 20 वापस देते हो मैंने कितने वीडियो आपके वीडियो 30 रुपए की बात आएगी जितने भी बंदे आएंगे कोई ये पूरा शहर झूठा है आप अकेले सच्चे हो ऊपर 30 लिखा है तो आप कह रहे हो मैं 10 ले रहा हूँ तो ये 30 किसने लिखवाया ये 30 किसका है 20 कार दे कार के अच्छा कार किधर खड़ी जगह ही नहीं है 30 रुपए ले अपने को 30 रुपए लाई है क्यों जगह टैक्स लाया है एक मिनट दिहाड़ी तो नाल ही 7 रुपये मांग रहे हैं भाई 30 रुपये पर्ची है अगर ये 30 रुपए की पर्ची नहीं है तो दे क्यों रहे हैं ये कार की पर्ची मोटरसाइकिल वाले को क्यों दे रहे हैं चलें जवाब दे क्या नाम है ਭਾਜੀ आपका? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਠੇਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ तुम बताओ ना ਉਹ मालिक ਭਾਜੀ कौन ਮੈਨੂੰ मालिक ਨਾ है? ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ वो क्या लिखा हुआ है 10 रुपए 10 रुपए लेंਦੇ ਨੇ और सरकार के ऊपर भी आप बैठे हुए हो 30 की क्यों छुपाई हुई है ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਦੀ 30 रुपए पास करवाई है हो गई कार की तो ये मोटरसाइकिल वाले को क्यों दे रहे हो मोटरसाइकिल वाला भी पर्ची यही देनी है ना पर्ची यही देनी है 'सर मैं तो पकड़ा गया था मैंने उसके बाद स्टैंड छोड़ दिया मैं काम कब पकड़े गए आप अभी निगरानी कर रहे हैं सारे पैसे आपको जा रहे हैं नहीं कर क्या नाम है आपका मेरा नाम जैन है मैं पकड़ा गया था डीसी साहब लेके गए थे मुझे कल उसके बाद परसों परसों फिर आपने छोड़ दिया ठेका छोड़ मैं दिया हवालात में रह के आया हूँ मैं मजदूरी करता हूँ इधर मैं ठेकेदार नहीं हूँ ठेकेदार का नाम क्या है ठेकेदार का नाम हमें नहीं मालूम है पहले कितने लेते थे पहले 30 रुपए देते थे तो 30 तो अभी भी ले रहे हैं आप वो आप वो एक ले पर्चा रहे हैं। भुगत के आए हैं फिर 30 ले रहे हैं आप कौन ले रहा है भाई 30 रुपए मैं तो इधर काम ही नहीं कर रहा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है सही है। क्यों ले रहे हैं इतने पैसे यार भाई आपको भी पता ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं आप इस बात का जवाब दे दें मुझे तो क्यों ले रहे हैं कौन रोकेगा ये इसका मैं नहीं जवाब दे सकता ले रहे हैं क्या 30 रुपए कौन ले रहा है आप क्यों पकड़े गए कब 2 दिन पहले 30 रुपए पर्ची 30 रुपए लेते ले रहे थे तो 30 तो अभी भी पर्ची के ऊपर भी 30 ही लिखा हुआ है यार भाई मैं क्या कर सकता हूँ क्यों ले रहे हैं 30 रुपए जबकि बाहर लिखा है 10 रुपए की पर्ची है कड़ा हमें ऑर्डर है 30 रुपए पर्ची लेनी है शाम को पैसे मिलेंगे दस रुपए की पर्ची 30 रुपए ले रहे हैं और हजारों लोग शिकायत लगा रहे हैं किसकी ड्रामा हाउस अमर सेंटर के बाहर ये तो म्यूनसिपल सड़क- कारपोरेशन वालों का सड़क की- काम है मेरी ये ना सुन लेना ये कारपोरेशन वालों का काम है नहीं अगर वो हमें पता किसी- ले रहा है तो फिर वो कॉग्निजेबल सर हमें अपने को कंप्लेन तो करे ना हम आपको बता रहे हैं कि सर हजारों लोग- पर्चा दे देते हैं अभी आप भाई आप मेरे साथ चले मैं सेक्टर इंचार्ज साहब को बुलाता हूँ डीएसपी साहब को बुलाता हूँ बुलाएं। तो कार्रवाई कर देते हैं बिल्कुल ये कौन सा काम है वायरस करें बुलाएं ट्रैफिक कंट्रोल अंदर स्पेशल स्क्वाड GTO 2 अच्छा इस पर्ची के ऊपर वैसे ही 30 लिखा है और ये कार की पर्ची मोटरसाइकिल को क्यों दे रहा है ये जुर्म नहीं है अगर 10 रुपए पर्ची है तो 10 लिए जाएं अगर नहीं लिए जाएंगे तो आप भी कसूरवार हैं और टीम गिरफ्त भी कसूरवार है अगर लोगों को हमारे आने के बाद भी- हमारा काम लोगों को रिलीफ देना है साहब ठीक है। बाशमूल आपके और मेरे ठीक है और इंशाल्लाह मिलेगा करें इनके खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई होगी वो गाड़ी आगे डालने लगे
हम गुजरांवाला नादरा ऑफिस के बाहर पहुंचे, जहां जानबूझकर ठेका ही नहीं दिया गया था। इस स्टैंड पर नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक 4000 से ज़ायद मोटरसाइकिल खड़ी होती है और उनसे 10 रुपये पर्ची की बजाय 30 रुपये लिया जाता है, जिसके मुताबिक ये रकम 1.5 लाख से ज़ायद बनती है, जबकि कॉरपोरेशन का अमला ख़जाने में सिर्फ 3 से 5 हज़ार योमिया जमा करवाता है। इसने ये ठेका किया है मंजूर? सर ठेका अभी नहीं है, ठेका नहीं। मैं मुलाजिम हूँ सरकारी कॉर्पोरेशन में सर, अच्छा। बेलदार बतौर। अच्छा। ये सर सरकारी रिकवरी है। अच्छा जी। ये जितनी है 10 रुपये हम पर्ची। यहाँ पर कितनी रोजाना मोटरसाइकिल आती है? सर 3000 भी आ जाती है। 3000। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर खुफिया कैमरे से आपकी वीडियो बनाई, तो आप मोटरसाइकिल वालों से 30 रुपए ले रहे थे। अब नहीं बहुत ऐसा नहीं हो सकता, मैं 10 रुपये ले सकता। कॉर्पोरेशन को कितने जमा करवाते हैं आप? सर डेली 2 बुक 3 बुक हो 3 जाती बुक्स? हाँ जी हो जाती। कितने पैसे जमा कराते हैं? 3000 ये 2500। बुक कितने सर पेजेस 100 पेपर होता है। 100 पेपर होता है, जी तो 3 सर। बुक जमा कराते हैं। हाँ जी। तो आप तो कह रहे हैं यहाँ पर 3000 है, तो 100 वाली बुक का मतलब सर हुआ। मेरे मुँह निकला 3000। 10 रुपये सार ले रहे हैं। अच्छा, मैं अभी आपको आपकी वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आपने 30 रुपए लिए हैं, तो फिर बाजी अब भाई असि किसी को भी 30 रुपये ले हुए थे, जिम्मेदार हूँ मैं कसम दे सकता हूँ, मैं 30 रुपये नहीं को मैं दिखा रहा हूँ ना आपको भाई, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, तुम तुम्हारी कसम की क्या वैल्यू रह जाएगी? कैमरा झूठ बोलता है, कहाँ बोलते हो? पिछले 3 दिन से मुसलसल आ रहे हैं, कभी 30 और कभी 20 ले रहे हैं। लेकिन आज जैसे ही हमने बाइक खड़ी की है, पर्ची लेके अंदर गए हैं, साथ ही एक सार्जेंट पुलिस वाले आए हैं, उनने से कुछ कहा है और वापस चले गए हैं। जब मैं वापस आया तो उन्होंने मुझे 10 रुपये डिमांड किए हैं, और उसको जो पुलिस सार्जेंट है उसकी मैंने जो है ना मूवी भी बना ली हुई है। तो पुलिस वाला क्या कह गया है इनको? यही कह के गया है कि मीडिया वाले फिर रहे हैं, जगह जगह ठेकों पे जा रहे हैं, इसलिए जो पर्ची पे लिखा है वो वसूल करो। जी मैंने खुद सुना है। ठीक हो गया, दिखाए ना हमें वीडियो जी। ये पुलिस सार्जेंट हैं, जिनकी गाड़ी है, ये सरकारी गाड़ी पे आए हैं, 2 एहलकार थे, वो इसे बता के गए हैं कि पीछे मीडिया अपना काम कर रही है, इसलिए पर्ची के मुताबिक ये है सर। नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि किस तरह ये पर्ची माफिया गैर कानूनी तौर पर आवाम को लूट रहा है। दूसरी तरफ इन्होंने फुटपाथों पर कब्जा भी जमा रखा है। एक तरफ ये लोगों का पैसा लूटते हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी का रास्ता बंद करके उनके लिए मसाइल भी पैदा कर रहे हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इदारे अपने हिस्से का रोल अदा करके ये साबित करें कि वो भत्ता माफिया के साथ नहीं बल्कि अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए टीम गिरफ्त को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।